नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेशनल लेवल इनिशिएटिव की जो इंडिया के ट्राइबल डेवलपमेंट मॉडल को पूरी तरीके से बदलने वाला है। हम बात करने वाले हैं आदि कर्मयोगी अभियान की। इस प्रोग्राम को हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया और इसका मेन एम है एम्पावरिंग इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटी एट द ग्रास रूट लेवल। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम है जो कि 2 मिलियन यानी कि 20 लाख ट्राइबल लीडर्स को ट्रेन करेगा, जो कि इंडिया की स्पीच स्टेट्स और यूटीज को मिला के लगभग 1 लाख से ज्यादा विलेजेस के अंदर काम कर रहे हैं। पहली बार डेवलपमेंट जो है टॉप डाउन पॉलिसी से निकलकर बॉटम अप गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है, जहां डिसीजन मेकिंग पावर सीधे ट्राइबल कम्युनिटीज के पास जाएगी। आदि कर्मयोगी अभियान एक जो है ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप प्रोग्राम है जिसका मकसद है आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को बढ़ावा देना और लोकल लीडरशिप को तैयार करना ताकि डेवलपमेंट नीचे तक पहुंच पाए। इसकी कोर फिलोसफी को हम 3 शब्दों के अंदर समझ सकते हैं, यानी कि सेवा, संकल्प और समर्पण। एक ऐसा वर्ष जो भारत के ट्राइबल हेरिटेज और फ्यूचर विजन को सम्मानित करता है। अब समझते हैं कि आदि कर्मयोगी अभियान के मेन उद्देश्य क्या है और ये जमीन पर कैसे काम करेगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के बारे में। इस अभियान में हर स्तर पर गवर्नेंस प्रोसेस लैब चलाई जाएंगी, जहां पे सरकारी अधिकारी और स्थानीय ट्राइबल लीडर मिलकर सीखेंगे कि बेहतर शासन को कैसे चलाया जाए। इसके तहत इनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और रिस्पॉन्सिव डिसीजन मेकिंग को समझ सके। विलेज विजन प्लान 2030 के तहत हर गांव जो है अपनी डेवलपमेंट रोड मैप को तैयार करेगा, जिसे कहा जाएगा विलेज विजन 2030। इसमें लोकल कम्युनिटीज खुद तय करेंगे कि गांव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और जो एनवायरनमेंट है इनके लिए क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, यानी कि प्लान फॉर द पीपल बाय द पीपल। हर गांव में छोटे सर्विस हब यानी कि आदि सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ पे अधिकारी और गांववासी जो है आदि सेवा समय में साथ बैठकर गांव के लोकल प्रॉब्लम्स पर चर्चा करेंगे और उनके सॉल्यूशन को निकालेंगे। इस अभियान के तहत लगभग 20 लाख ट्रेन ट्राइबल लीडर्स तैयार किए जाएंगे। ये लीडर अपने अपने गांवों में लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही ये जो है लोकल गवर्नेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बीच में एक मजबूत कड़ी भी बनेंगे। दोस्तों, अब समझते हैं कि आदि कर्मयोगी अभियान को जमीन पर कैसे लागू किया जा रहा है। अब हम इसके मेन कंपोनेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर को समझेंगे। हर ट्राइबल विलेज के अंदर एक आदि सेवा केंद्र बनाया जा रहा है। ये जो है छोटे कम्युनिटी सर्विस सेंटर जैसे होंगे, जहां पे ट्रेनिंग, मेंटरशिप, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल और डेवलपमेंट डिस्कशन लगातार होते रहेंगे। गांव के अधिकारी, युवा और कम्युनिटी लीडर रोजाना कुछ घंटे मिलकर लोकल इश्यूज जैसे कि पानी, एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, इन सब के सॉल्यूशन ढूंढेंगे। हर ट्राइबल गांव अपनी खुद की विलेज विजन 2030 रोड मैप तैयार करेगा। इसके तहत गांव वाले खुद तय करेंगे कि 2030 तक उनका गांव कैसा दिखना चाहिए। एजुकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और लाइवलीहुड के गोल्स तय होंगे। ये रोड मैप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलाइन किया जाएगा ताकि जो विकास है वो संतुलित रहे। इस अभियान के तहत एक मेंटरशिप नेटवर्क बनाया जा रहा है जिसमें शामिल होंगे रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पद्म अवार्डीज, ट्राइबल एल्डर्स, यूथ लीडर्स और सोशल वर्कर्स। ये लोग ट्राइबल कम्युनिटीज को गाइड करेंगे कि गवर्नेंस और प्लानिंग को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। एक इंटीग्रेटेड आदि कर्मयोगी पोर्टल बनाया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर 3 बड़े काम होंगे, यानी कि डेटा शेयरिंग, इम्पैक्ट ट्रैकिंग और कंटिन्यूस ई लर्निंग। डाटा शेयरिंग के अंदर गांवों की प्रोग्रेस और रिपोर्ट अपलोड की जाएगी। इम्पैक्ट ट्रैकिंग के अंदर कौन सी योजना काम कर रही है और कहां गैप है इसको देखा जाएगा। और कंटिन्यूस ई लर्निंग के अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी ट्राइबल लीडर्स और जो ऑफिशियल अधिकारी हैं उनको। दोस्तों, अब हम देखते हैं इस मिशन के अंदर जो मेजर आउटकम्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं उनके बारे में। अगर बात करें 100% सर्विस सैचुरेशन की, तो इस प्रोग्राम के तहत हर ट्राइबल विलेज में पानी, बिजली, स्वास्थ्य और जो हाउसिंग है उसकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के तहत 1 लाख आदि सेवा केंद्र जो है इनको एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि एक वन स्टॉप सेंटर होंगे फॉर ट्राइबल वेलफेयर एंड सिटीजन सर्विस। देश के आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज और यूनिवर्सिटीज के अंदर 100 से ज्यादा आदि कर्मयोगी स्टूडेंट चैप्टर्स बनाए जाएंगे। इन चैप्टर्स में स्टूडेंट जो है ट्राइबल रिसर्च, इनोवेशन प्रोजेक्ट्स और फील्ड इंटर्नशिप के अंदर काम करेंगे। इससे जो है अर्बन यूथ और ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में सीधा कनेक्शन बनेगा। हर गांव में एक सिंगल विंडो सेंटर बनाया जाएगा जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें, योजनाओं की जानकारी पा सके
और ऑफिशियल्स के साथ सीधे संवाद कर सकें। इससे जो है गवर्नेंस तेज, पारदर्शी और जवाबदेही बनेगी। यानी कि अब जो है ट्राइबल सिटीजन को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकार खुद उनके गांव में होगी। अब एक जरूरी सवाल उठता है, ट्राइबल लीडरशिप को डेवलप करना इतना क्रिटिकल क्यों है? देखिए, बजट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आउटकम्स वीक रह जाती हैं क्योंकि डिलीवरी सिस्टम इफेक्टिव नहीं है। डेटा के मुताबिक 40.60% ट्राइबल पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रही है, जबकि नॉन ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ये जो नंबर है 20.5% है। ट्राइबल कम्युनिटीज के पास एक रिच कल्चर, इकोलॉजिकल विजडम और कम्युनिटी लिविंग का मॉडल है, लेकिन मॉडर्न प्रेशर उनकी आइडेंटिटीज को असिमुलेट नहीं कर पा रहे। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री हमें जो है क्लाइमेट रेजिलेंस सिखा सकते हैं। इसलिए एक डेडिकेटेड ट्राइबल कार्डर और एक ट्रेंड लोकल लीडरशिप की टीम जरूरी है, जो कि सर्विस डिलीवरी गैप को ब्रिज करें और ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करें। आदि कर्मयोगी अभियान का मॉडल जो है कंप्लीटली पार्टिसिपेटरी है। ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है ग्राम सभा, ट्राइबल यूथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से। कम्युनिटी ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए लोकल फेस्टिवल और हेरिटेज इवेंट के साथ ट्रेनिंग कंबाइन की जा रही है। अक्टूबर 2025 में एक नेशनल कनक्लेव ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने खुद इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया। इसका गोल बिल्कुल साफ है, पॉलिसी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं रहेगी, बल्कि कम्युनिटी की पॉलिसी बनेगी। दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे का रोड मैप क्या होगा। ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल सेफगार्ड्स और डेटा प्रोटोकॉल्स को अपडेट किया जाए, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाए लो कॉस्ट रेमिटेंसी सिस्टम के थ्रू। केरला स्टाइल जो माइग्रेशन सर्वे है उसको एक्सपेंड किया जाए, ताकि ट्राइबल माइग्रेशन पैटर्न को साइंटिफिकली समझा जा सके। ग्रास रूट इनोवेशन, डिजिटल लिटरेसी और ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज किया जाए। दोस्तों, याद रखिए, आदि कर्मयोगी अभियान सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये एक पीपल सेंट्रिक मूवमेंट है जो ट्राइबल कम्युनिटीज को अपने डेवलपमेंट का ओनर बनाता है। लोकल लीडरशिप को नर्चर करके, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करके और ट्राइबल हेरिटेज को प्रिजर्व करके इंडिया जो एक ट्रूली इंक्लूसिव विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च के समय पर कहा था कि ट्राइबल कम्युनिटीज मस्ट बिकम एक्टिव पार्टनर्स इन नेशंस प्रोग्रेस। उनकी स्ट्रेंथ और विजडम ही विकसित भारत की आधारशिला है। सो दोस्तों, याद रखिए, एम्पावरमेंट बिगिंस फ्रॉम द ग्रास रूट, और जो आदि कर्मयोगी अभियान है ये फाउंडेशन है उस एम्पावरमेंट की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था आदि कर्मयोगी अभियान, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर एक नए टॉपिक की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।